चमनपुर नामी गांव में एक छोटी प्यारी सी बच्ची आमना रहा करती थी। वो बहुत अच्छी और वालिदैन का एहतराम करने वाली बच्ची थी। उस्तादों की इज्जत करती थी, लेकिन इसकी एक आदत बारी थी कि वो बोलती बहुत थी। वो बगैरों के बोलती रहती थी। वालिदैन समेत सबको इसकी ये आदत बारी लगती थी। सब उससे समझाते कि कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। एक दिन वो स्कूल जा रही थी। उसे रास्ते में सफ़ेद रंग का एक बहुत खूबसूरत खरगोश मिला। आमना ने इसे गोद में उठा लिया और इससे बातें करते करते वो इसे स्कूल ले आई। इसके सारे हम जमात खरगोश को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। उस्तानी साहिबा क्लास में दाखिल हुई और खरगोश को देखकर पूछा, ये खरगोश कौन लेकर आया है? आमना ने डरते डरते सारा वाकया टीचर को बताया। टीचर ने कहा, ठीक है, आज तो ले आई हो, कल से उसे घर पर छोड़ कर आना। यह सुनकर आमना ने इकरार में सर हिला दिया। स्कूल से वापसी पर वो इससे बातें करती जा रही थी कि अचानक इसे एहसास हुआ कि जिस पगडंडी पर वो चल रही है वो इसके घर की तरफ नहीं जाती है। ये एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? कि अचानक वो खरगोश एक खौफनाक देव बन गया और बोला, आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती हो। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। यह सुनकर आमना बहुत घबराई और रोने लगी। देव ने इशारा किया तो फौरन ही वहां एक बड़ा संदूक आ गया। देव ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगा दिया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। देव उसे अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज आपके लिए मैं रेडियो लेकर आ ही गया। दरअसल बादशाह ने देव से कई दिनों पहले कहा था, और मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो हर वक्त बोलता है। लेकिन देव ये बात जानता था कि रेडियो के सिग्नल उनकी दुनिया में नहीं आते, इसलिए वो आमना को ले आया था और उसने आमना को ये बात पहले ही समझा दी थी कि तुम बादशाह को हरगज ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। बादशाह सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए, जिसके अंदर आमना थी। बादशाह ने कहा, रेडियो चलाकर दिखाओ। देव ने हुक्म दिया, रेडियो बोलो। और अंदर से आमना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमना हर वक्त बोलती रहती और बादशाह सुनते रहते। आखिर आमना बोलते बोलते भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने देव को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। देव घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके ला देता हूँ। देव आमना को इसी पगडंडी पर ले आया जहां से इसने इसे अलिफाटे आलिफ था। उसने संदूक खोला तो देखा कि आमना की आंखें बंद थीं और उसका रंग पीला हो गया था। देव ने पानी के छींटे इसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। देव ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इस संदूक में लेट जाओ, लेकिन आमना जोर जोर से रोने लगी। अचानक इसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और इससे कहा, देखो, वो देव मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने इस तरफ देखा तो वहां ना कोई देव था और ना कोई संदूक था। इस आदमी ने इसे घर तक पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद आमना बहुत कम बोलती, यानी सिर्फ जरूरत के वक्त बात करती थी। अब सब उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे।